सो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क इज अ connection between different computer, or you can say group of different computer. कंप्यूटर्स का ग्रुप जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ताकि वो क्या कर सके, इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, रिसोर्सेज शेयर कर सकें या फाइल्स शेयर कर सकें. तो ये कनेक्शन जो है, ये जो ग्रुप होता है कंप्यूटर्स का, वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क. तो ये जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, इनको इनके साइज़ और जियोग्राफिकल स्पैन, इनका जो कवरेज एरिया है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है. जैसे कोई कंप्यूटर नेटवर्क है, वो हो सकता है सिर्फ 2 या 3 कंप्यूटर्स के बीच बना हुआ होगा. इसमें सिर्फ 2 या 3 कंप्यूटर्स ही कनेक्टेड होंगे. और ये भी हो सकता है कि कोई कंप्यूटर नेटवर्क हो जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे. अब इस तरह का नेटवर्क तो पूरे सिटी में फैला हुआ हो सकता है. और आपका 3 कंप्यूटर वाला नेटवर्क जो था वो आपके एक रूम में हो सकता है. तो इस तरीके से जो साइज़ होता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का और उसका जो कवरेज एरिया होता है कि कितने एरिया में उसका कवरेज है, कितने एरिया में वो फैला हुआ है, कितने एरिया में उसका कनेक्टिविटी है, उसको कैटेगराइज किया गया है 4 टाइप्स में. ओके, फर्स्ट वन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज पैन. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पैन. शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं, इनके फर्स्ट वर्ड्स लेटर्स हैं PANN. ठीक है, तो पैन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क. सेकेंड वन इज लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन. थर्ड वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन. एंड फोर्थ इज वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वैन. ठीक है, WAN, वैन. तो हम लोग इन्हीं टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में. ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, इनके जो नाम है उसी में इनका डेफिनेशन छुपा हुआ है. इनका जो नाम है उसमें उसी से पता चल जाता है कि ये किस टाइप के हैं और इनका कवरेज कितना होगा, कनेक्टिविटी कितनी होगी. जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मतलब कि ऐसा नेटवर्क जो पर्सनल एरिया में हो. ठीक है, पर्सनल एरिया में फैला. अब पर्सनल का मीनिंग क्या है? पर्सनल का मीनिंग क्या होता है? जो किसी एक इंडिविजुअल का हो, उसके पर्सनल यूज़ के लिए किसी एक पर्सन का हो, ये सिर्फ उसका होगा. तो वैसा नेटवर्क जो किसी एक पर्सन का होगा, ठीक है, किसी एक यूज़र का अपना पर्सनल नेटवर्क जो होगा, वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क. क्लियर? A personal area network, PAN, is a computer network used for communication among computer and different information technological devices close to one person. अभी मैंने आपको बताया कि पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी एक पर्सन का होता है और उस एक पर्सन के लिए उसके कंप्यूटर और दूसरे जो इंफॉर्मेशन डिवाइस हैं, जो जिस डिवाइस को वो यूज़ करना चाहता है, उनके बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है. ठीक है, सिर्फ एक पर्सन के लिए. ये सबका अपना अपना होता है. पैन इज अ स्मॉल नेटवर्क stabilized for communication between different devices such as laptops, computer, mobiles and PDAs. तो ये जो है, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन के लिए है, सिर्फ उस पर्सन के अपनी यूज़ के को सेटिस्फाई करने के लिए ये नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाता है.
ये किसी एक यूज़र का बहुत ही पर्सनल होता है, इट इज़ वेरी पर्सनल टू अ यूज़र। तो इसलिए ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये सबसे छोटा होता है, क्योंकि ये उस एक कंप्यूटर और उस जो डिवाइस है सिर्फ उसी के बीच में होगा। ठीक है, जैसे कि अगर वो लैपटॉप यूज़ कर रहा होगा, फ़ोन यूज़ कर रहा होगा, तो सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस के बीच में होगा और सिर्फ उसके लिए। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, तो आपको आंसर पता है क्या? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क है कंप्यूटर का। ओके, ये ऐसा नेटवर्क है, सबसे छोटा नेटवर्क, जिससे कि कोई भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, अब क्योंकि ये छोटा है तो इसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा नहीं होगी। तो इसकी जो कनेक्टिविटी होती है ये होती है 10 मीटर्स। ठीक है, कोई भी पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो उसका कवरेज कितना होगा, कितने एरिया को वो कवर करेगा, कितने दूर तक वो कनेक्टेड रहेगा एक दूसरे से, अप टू 10 मीटर्स। ओके, और पैन जो है वो वायर्ड भी होता है और वायरलेस डिवाइस को भी इंक्लूड करता है। मतलब एक पर्सनल एरिया नेटवर्क को आप वायर के थ्रू कनेक्ट, केबल या वायर्स के थ्रू कनेक्ट करके भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, या फिर वायरलेस डिवाइसेस का भी यूज़ कर सकते हो। लाइक ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस यूज़ हो सकती हैं या इंफ्रारेड इनेबल डिवाइसेस यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, दोनों तरीके के डिवाइसेस इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, बट ये क्या है कि इसके रेंज जो है वो अप टू 10 मीटर्स ही रहेंगे। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको पैन का। आपने देखा होगा सबके घर पे होगा टीवी एंड उसका रिमोट। अब आप टीवी से थोड़े दूर से बैठ के टीवी रिमोट के थ्रू उसका चैनल चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो ये क्या है? पैन की वजह से। ये कौन सा नेटवर्क है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसी तरीके से आपके फ़ोन पे आप लोग ईयरफोन्स यूज़ करते हो, तो ये क्या है? एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आप लोग एक कंप्यूटर है, उसको आपने उसमें माउस कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अब आपने माउस जो कनेक्ट किया वो किसके यूज़ के लिए किया? अपने यूज़ के लिए किया। उस माउस के थ्रू इंस्ट्रक्शन आप दे पाओगे अपने कंप्यूटर को, ना कि अपने पड़ोसी का जो कंप्यूटर है उसको आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो। आप अपने कंप्यूटर को दे सकते हो, क्योंकि उसका कनेक्शन जो है वो किसके साथ है? आपके कंप्यूटर के साथ। ये सिर्फ आपके अपने यूज़ के लिए बनाया हुआ नेटवर्क है। तो ये भी एक एग्जांपल है पैन का। अब आप अगर केबल वाला माउस यूज़ करते हो तो वो एक वायर्ड पैन हो गया, मतलब ऐसा पैन जिसमें वायर्ड डिवाइस का यूज़ किया है। और अगर आप वायरलेस माउस भी यूज़ कर सकते हो, वो भी पैन का ही एग्जांपल है, उसमें वायर नहीं होता है। इसी तरीके से प्रिंटर्स या हेडफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, ये जितने भी चीज़ें हैं, या आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से किसी और फ़ोन से कनेक्ट करते हो, अपने कंप्यूटर को अपने फ़ोन से यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, ये सारे जो नेटवर्क हैं ये किस तरह के नेटवर्क है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्योंकि ये सिर्फ आपके यूज़ के लिए बना गया है, वो सिर्फ आपका नीड है, सिर्फ आपका अपना यूज़ है जो उसको इस्टेब्लिश किया है। आपको यूज़ है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ अगर आपने अपने फ़ोन को एक कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ, तो उन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा। ये नहीं कि मेरे फ़ोन को भी एक्सेस कर लो, नहीं। मेरा नीड होगा तो मैं अपने फ़ोन को जिस चीज़ से ज़रूरत होगा उसके साथ कनेक्ट कर दूँगी, वो मेरा पर्सनल नेटवर्क हो गया। और आपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, वो आपका पर्सनल नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो किसी एक पर्सन के लिए होता है। ठीक है, किसी भी यूज़र का अपना पर्सनल नेटवर्क होता है। क्लियर? तो यहाँ हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये है एक फिगर डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ पैन को। ये एक कंप्यूटर है, इसके थ्रू प्रिंटर कनेक्टेड है, एक और लैपटॉप कनेक्टेड है, मोबाइल कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट करते हो,
लाइक इस कंप्यूटर के थ्रू आपने क्या कनेक्ट कर दिया, अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया, वायर से नहीं ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया। चलो आप ब्लूटूथ से आपने अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया, मोबाइल फ़ोन, तो ये भी क्या हो गया, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। अब इन दोनों के बीच क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन शेयर हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई आपके घर के बगल में कोई बैठा हो वो इसको एक्सेस कर लेगा, नहीं, ये सिर्फ आपका नेटवर्क है। अब ये भी उसके बाद आप इस फ़ोन से क्या कर सकते हो, एक ईयरफोन आपने कनेक्ट कर दिया, तो ईयरफोन और इस फ़ोन के बीच क्या इस्टेब्लिश हो गया, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया। अब इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर हो सकते हैं। तो आप, आई होप कि आप लोगों को पर्सनल एरिया नेटवर्क क्लियर हो गया होगा। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी यूज़र का अपना पर्सनल होता है। ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क है एंड इसकी रेंज कितनी होती है, अप टू 10 मीटर्स। ठीक है, इसमें वायरलेस ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस भी इंक्लूड होते हैं, इंफ्रारेड इनेबल डिवाइसेस भी इंक्लूड होते हैं एंड वायर्ड डिवाइसेस भी इंक्लूड होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।